साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में मैं हूं आपका अपना शमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी। आप तमाम नाजरीन और आज की नामवर शायरा सल्तनत कैसर जो लीजेंड शायर नज़ीर कैसर साहब की शहजादी हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गोया के इन्हें शायरी और अदब विरसे में मिला है और गालबन उनकी शायरी पर उनके वालिद मोहतरम का भी असर होगा। मगर खुशगुन बात यह है कि उन्होंने अपनी पहचान एक मुनफरिद शायरा की हैसियत से करवाई है। नाजरीन, नाख्वानदगी की वजह से हमारे पाकिस्तानी माशरे में आज शायर की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता। कार्ल यंग ने अपनी किताब मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सिविल में लिखा है कि शायरी का काम है माशरे की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करें, और अगर हम रूहानी ज़रूरियात को वसी तर मफाहिम में फैलाकर देखें तो ये साबित होता है कि किसी भी कौम की नफ्सियाती सेहत का दारोमदार इस कौम के शायरों, अदीबों और फनकारों की सच्चाई और समाजी इंसाफ से वाबस्तगी है। रूहानियत का पासवर्ड ही सच्चाई है। लिखारी के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी तहरीर है, जिससे वो अपनी जंग लड़ता है। ये जंग उसे बेहद वक्त कई समतों में, कई महाजों में लड़ना पड़ती है। इसकी अपनी ज़ात से माशरा तक एक आलम में तज़ादात इसकी फिक्री रज़्मगाह है। अब अगर इसका ये हथियारी जंग आलूदा और खोखला होगा, मुनाफ़िक़त और झूठ से आलूदा होगा, तो वो ज़िम्मे हस्ती और बज़्म में आलम में अपना किरदार मौसर तौर पर कैसे अदा करेगा। क्योंकि हमारी मेहमान शायरा कनाडा में मुकीम हैं, इस बात की भी बाद में वजाहत होना ज़रूरी है कि कहा जाता है कि कनाडा में जहाँ माशरे में शायर और अदीब का किरदार एक संजीदा लिखारी और दानश्वर का था, वहाँ अब इसकी हैसियत महज एक तफरी मुहैया करने वालों की रह गई है। जदीद अदबी माशरा एक तरह के तज़-भज़ और उलझाव में मुबतला नज़र आता है। इसे तो यूँ लगता है कि जैसे माशरा समाजी मकासद में अदबी कसादबाज़ी एक आलमी रोशन ख़्याल बन चुका है। तो इन्हीं इस अल्फाज के साथ ही मैं मेज़बान इमानुएल नज़ीर मानी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो आज की शायरा से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। थैंक यू फादर। जी, बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब आपका। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, जैसा सैमसन जावेद साहब फरमा रहे थे कि आज की शाम जो है, ये हमारे लिए बड़ी पुरफ़ज़ल और बाबरकत शाम है, क्योंकि हमारे दरमियान सल्तनत कैसर हैं। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क चैनल के ज़रिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मुआशरती और समाजी मसाइल के अलावा फ़रोग़ अदब के लिए जो है, ये हमारा चैनल जो है, ये काम कर रहा है। और इसी चैनल से हमने पहले भी अदबी प्रोग्राम जो किए हैं, शायरात और शायर हज़रात को हमने बुलाया है, मुशायरे भी किए हैं। तो हम अपने हिस्से का दिया जो है, जला रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम रोशनी को आम करते हैं, रोशनी जो है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि चिराग को जलाकर चिरागदान के ऊपर रखते हैं ताकि सबको उसकी रोशनी पहुँचे। तो हमारा भी यही नुक्ता नज़र है कि जितने भी रोशन चिराग हैं, जो कौम का सरमाया हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबा-जात में और ख़ास तौर पे उर्दू अदब में नुमायाँ ख़िदमत अंजाम दी हैं,
और उनकी किताबें हैं, हम उनको नाज़रीन के सामने पेश करें और ताकि वो ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकें। तो मैं मुख्तसर तारुफ़ जो है सल्तनत कैसर का, जो हमारी आज मेहमान शायरा हैं, उनका पेश करना चाहता हूँ। सल्तनत कैसर खूबसूरत और दिलकश लबो लहजा की कोहना मश्क शायरा हैं। वो लेजेंड शायर जनाब नज़ीर कैसर की साहबज़ादी हैं। उन्होंने उर्दू लिटरेचर में 1996 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद लाहौर में ही तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं। उन्होंने कैथीड्रल स्कूल, सेंट एंथनी स्कूल और जीसस एंड मेरी स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए और गुज़श्ता 30 साल से वो शेर व अदब के साथ मुंसलिक हैं। उनका पहला शेरी मजमूआ एक चिराग बहता हुआ 1997 में मंज़र आम पर आया और शेरी हलकों में इस मजमूआ को बहुत पज़ीराई मिली। और इस तरह सल्तनत का सफ़र जो है शायरी का, वो आगे बढ़ता रहा और वो एक पुख्ता शायरा हैं। गुज़श्ता 16 साल से वो बैरून मुल्क में मुक़ीम हैं। उसमें उन्होंने दुबई में भी रहीं, ओमान में और आजकल वो कनाडा में मुक़ीम हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं और बातचीत का सिलसिला जो है वो सल्तनत से शुरू करते हैं। सल्तनत, वेलकम टू द शो। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर मानी साहब और सैमसन जावेद साहब। सल्तनत, अभी हमें बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपका इंटरव्यू जो है, और मुझे लगता है कि तकरीबन काफ़ी देर के बाद आप मंज़रे आम पे आई हैं। यकीनन तौर पर जब बैरून मुल्क इंसान आ जाता है तो जो तगो-दो है ज़िंदगी की आगे बढ़ाने की, वो जारी रहती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र जो है, अदबी सफ़र जो है, अगर आप देखें पीछे की तरफ तो ख़ानदानी पस-मंज़र थोड़ा-सा बयान करें और नाज़रीन जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र जो है, ये कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने फ़ील किया कि एक शायरा जो है वो मौजूद है, एक स्पार्क जो है जो आपने फ़ील किया? जी। ये टीनेज में ही मुझे शौक था पढ़ने लिखने का और शुरू तो जो भी मिलता था मैगज़ीन या कुछ भी पढ़ने के लिए मैं पढ़ती थी और छोटे-छोटे मिसरे लिखती थी और 19-20 साल के बाद मुझे शायरी की तरफ ज़्यादा रुझान था मेरा और पढ़ना भी मैंने शुरू किया। बहुत सारे शायरों को पढ़ा, जो भी मिलता था। कोई ख़ास उस वक़्त इतना मेरा पसंदीदा नहीं था, बस शायरी पढ़ने का शौक था। फिर उन्हीं शायरों में से मुझे पता लगा कि अच्छे शायर कौन-से हैं। चुन लिए मैंने, जो मुझे पसंदीदा मेरे शायर बन गए। उनको पढ़ा मैंने और बस इस तरह से फिर गाइडेंस मिली अपने फादर नज़ीर कैसर साहब की। उन्होंने बताया कि शेर होना कैसा चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा शेर इस सफ़र शुरू हुआ। अच्छा सल्तन, ये बताइए कि आपने कहा कि आपने कुछ शुरा को चुन लिया, आपने देखा, महसूस जी, किया जी। कि ये अच्छे शुरा हैं। तो जी, क्या पहचान है एक जी। अच्छे शायर की, और जब आपने उनको चुना तो आपने क्या देख के कहा कि ये जो हैं ये अच्छे शायर हैं? कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, जिनका बातें तो वही होती हैं, ज़िंदगी भी वही है। तो हम देखते कैसे हैं, ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं चीज़ों को और फिर कहते कैसे हैं हम शेर में उन चीज़ों को। और फिर जदीदियत जो है, यानी कि आज की ज़ुबान में शायरी करना और अपने इर्द-गिर्द को मौज़ू बना के शायरी करना। तो ये जो है ये अ, जदीद शायरी मैं इसको समझती हूँ, अच्छा शायर मैं इसको समझती हूँ। मैं भी एक पूछना चाहूँगा आपको कि जिस जी, तरह जी। आपके डैड जो हैं एक बहुत बड़े एशिया बल्कि इंटरनेशनल सतह के शायर हैं जी, जी। और अहमद नासिर काज़मी, अहमद फ़राज और बड़े शायर के पाए के शायर हैं। तो उनको हुँ। आप किस जगह पे देखते हैं? क्योंकि मुतासिर आप गोया इनका इनसे कितना मुतासिर हुई हैं? क्योंकि आपने बड़े सारे शायर का वो ऐसे ज़िक्र किया, नाम तो नहीं लिया, ज़िक्र किया आपने हुँ। कि शायर पसंदीदा मेरे शायर थे, लेकिन आपके डैडी किस जगह पे थे? आपके वो दिलो-दिमाग भी थे, वो भी थे पसंदीदा शायरों में और
मेरे लिए क्या, वो तो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूशन है शायरी का, यस जो कि यस उन्होंने बहुत लोगों को मुतासिर किया, नए शायरों को मुतासिर किया और शायरी करना सीखी, लोगों ने उनको फॉलो किया और बहुत बेहतरीन शायर हैं वो गज़ल के, मैं उनको समझती हूँ। जी। और रंग के हवाले से आप बताएं कि उनका रंग आपने कितना लिया? रंग कह लें, ज़मीन कह लें, ज़मीन नहीं अभी मैं आऊँगा, लेकिन रंग ज़रूर उनका, उनकी सोच का, उनका तख़य्युल का, इस तरह से आप जी। कैसे? जी। हाँ जी, बहुत लिया। जैसे वो नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, इंसानी हुँ, जज़्बात को समझते हैं, बहुत अच्छी उनकी ऑब्ज़र्वेशन है। तो ये मैंने उनसे सीखा है और मुझे भी नेचर से बहुत लगाव है। यही चीज़ें हैं जो खुद ब खुद आपकी शायरी में आ जाती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। ऐसा होता है। तो वही इसीलिए तो जी। शायरी जो है वो आपकी शख्सियत का आईना है कि आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, चाहे इंसानी मोहब्बत है, चाहे नेचर से आपकी मोहब्बत है, वो आती है। अगर आप सोचते हैं इर्द-गिर्द के बारे में, वो आता है आपकी शायरी में। और सल्तन मैंने देखा क्योंकि आपके जो डैड हैं कैसर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछले साल मेरी उनसे मुलाकात हुई लाहौर में उनके घर और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया और बहुत खूबसूरत बातें उनकी जब वो शुरू करते हैं तो बहुत ही दिल करता है वो बातें बंदा सुने क्योंकि उनमें बहुत हिकमत पाई जाती है। और मैंने जब उनसे ये बात की खासतौर पे तख्लीकी हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल ये ज़िक्र किया कि जो मौज़ूआत हैं वो हमारे इर्द-गिर्द बिखरे हुए हैं। और वो कहते हैं कि जो नेचर है आप उसके साथ जुड़ें, आप जो कायनात है उसके साथ बातें करें, तो आपके इर्द-गिर्द मोहब्बत बिखरी हुई है, मौज़ूआत बिखरे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आपने की कि एक जो शायर है, जो शायरा है, उसका कायनात के साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शायर और शायरा के लिए। तो इस हवाले से आप जब शायरी करती हैं तो किस तरह का माहौल होता है? मतलब कि जो आपके लिए खुशगवार होता है शायरी के लिए? यही मुझे नेचर बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ बहुत है, यहाँ तो दरख्त हैं, बारिश है और बर्फबारी का एक लंबा सीज़न यहाँ रहता है और खुशी देती हैं मुझे ये चीज़ें। जैसे जब भी बारिश हो, नई लगती है। ये ऐसी है चीज़ है ना, जैसे बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं, वो पहली बार देखते हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, बहुत खुश होते हैं। तो वो जो जो इन चीज़ों को पसंद करता है, वो हमेशा इनको देख के खुश होता है। ऐसे ही देखता है जैसे पहली बार ही देख रहा है। हमेशा नई रहती हैं ये चीज़ें, तो मेरे अ, लिए भी ये चीज़ें हमेशा नई रहती हैं। मैं ये बारिश का भी ज़िक्र किया आपने, जैसे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। क्या जी। बारिश में भीगना अच्छा लगता है? इस मूड को भी आपने कहीं अगर किया है तो उसको ज़रा आप थोड़े हमें शायरी भी बताएँ। कुछ शायरी भी, शेर भी अपने अच्छे से इसके साथ-साथ सुनाते जाएँ। जी, बारिश तो अक्सर मेरी फ़ेवरेट इसमें है। होती है। हाँ जी। जी, शेरों में जी। धनक मिट्टी में घुलती जा रही है, हुँ। वाह! धनक मिट्टी में घुलती जा मिलती रही जा है, रही है। वो बारिश में पिघलता जा रहा है। वाह! जी, गुड, बहुत नाइस। ज़बरदस्त, बहुत। अच्छा सल्तनत ये बताइए कि जब आपका पहला शेरी मजमूआ जो है वो शाया हुआ आपने बताया कि 1996-97 की बात है। तो क्या आपके एहसासात थे? क्या एहसासात होते हैं किसी भी शायर के या शायरा के जब उसका पहला शेरी मजमूआ आता है? तो अगर आप जब याद करती हैं, तो उस ज़माने को जब आपकी ये किताब आई मंज़िल आम पे, तो आपके कैसे एहसासात थे? एक अचीवमेंट के जैसे काम करते हैं फिर उस वो मुकम्मल होता है, तो एक अचीवमेंट के एहसासात होते हैं, कुछ तकमील के जैसे कि कोई मुसव्विर पेंटिंग करता है तो मुकम्मल होने पे उसके जो तासुरात होते हैं, ऐसे ही था, अच्छा लगता था। और पहली किताब तो अच्छी लगती ही है कि आ गई, कुछ हमने किया है, ऐसा लगता था। बिल्कुल और मेरा ख़्याल है कि जब पहली किताब होती है तो वो आपको और तहरीक देती है कि आप एक तो आ गई, अभी किस तरह आगे और करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये 1997 में आपकी पहली किताब आई। तो उसके बाद आपका सफ़र जो है वो मुसलसल जारी रहा
और आइंदा जो किताब है आपकी वो कब आएगी या कुछ इस तरह, इसके हवाले से बताएं। किताब मेरी दूसरी तकरीबन मुकम्मल है, बस मेरी ही सुस्ती है उसमें जो आ नहीं रही। तो सल्तनत, लोग जो हमें देख रहे हैं वो चाहेंगे कि आप अपना कलाम, क्योंकि मुझे आपकी जो किताब है मैंने उसको पढ़ा है और मैं बहुत खुश हुआ। एक तो आपकी जो शायरी जो है बहुत ही पुख्ता है, उसमें रंग, रोशनी है और वो फूलों से भरी हुई है। आपने अपने बातनी और ख़ारजी एहसासात को बड़े अहसन तरीके से लफ्ज़ों का पैरहन अता किया है। और मैं जब आपकी शायरी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत एक कैफ़ियत की शायरी है कि आप पढ़ते हैं तो आप पर एक कैफ़ियत तारी हो जाती है, क्योंकि वो जो आप उस पे बयान करना चाहती हैं, तशबीहात जो हैं, जो इस्तिआरे हैं, जो तलमीहात हैं, ये सारी चीज़ें जो शेरी लवाज़मात हैं। तो लोग जो है वो सुनना चाहेंगे आपका कलाम, तो अपनी कोई ग़ज़ल जो है वो लोगों को सुनाइए। जी। ये ग़ज़ल पेश कर रही हूँ, ये मेरी गैर मतबूआ ग़ज़ल है। ख्वाब का नगर आए, वाह! ख्वाब का नगर आए, अगर आए, वो कहीं नज़र आए। वाह! बहुत ख्वाब खूब। का नगर आए, वो कहीं नज़र आए। हिज्र के परिंदे थे, हिज्र के परिंदे थे, जिनके बालों पर आए। सब्ज़ मौसमों वाली, सब्ज़ मौसमों वाली, कोई तो खबर आए। खबर आए, वाह! एक दिन उसे लेकर, एक दिन उसे लेकर, शाम मेरे घर आए। तू नहीं कोई तुझसा, तू नहीं कोई तुझसा, राह में नज़र आए। वाह! वाह! जी, बहुत खूबसूरत। और मैंने देखा कि जो छोटी बहर है, उसमें बहुत ज़बरदस्त आपके अशआर हैं। तो ये थोड़ा-सा बताइए कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो शुरा कराम हैं, जब शायरी की बात होती है, मौज़ूआत की बात होती है और ख़ास तौर पे इल्म अरूज़ की बात होती है, बहुत सारे लोग इल्म अरूज़ का कहते रहते हैं जी ये। तो आप ये बताइए कि जो आपने शायरी की और जो करती हैं, तो आप किस बात को मद्देनज़र रखती हैं? ये शायर के अंदर कुछ रिदम है, होता है या कैसे? ये थोड़ा-सा बयान कीजिए। जी, होता है। पता चल रहा होता है शायर को। बहुत सारे मास्टर नहीं है इल्म अरूज़ में जो शायर हैं, ख़ास तौर पे नए शायर, लेकिन एक रिदम होता है जो उनको पता चल रहा होता है कि सही है या नहीं। वो तो सही है कि देखना चाहिए कि सही या गलत ग़ज़ल जो है वो पूरी उतर रही है या नहीं अरूज़ पे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में होता है ये रिदम। और रिदम सिर्फ़ मौसीकी में नहीं है, पेंटिंग में भी है, शायरी में भी है, एक तसलसल, एक हम-आहंगी, ये सब आर्ट्स में है। और ये मैं समझता हूँ कि शायरी एक रिदम ही है। और जी, जब कैसर साहब से बिल्कुल। भी बात हो रही थी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो ये मैंने सवाल उनसे किया, तो उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने कहा कि बहुत जो बड़े-बड़े शुरा गुज़रे हैं, उन्होंने बल्कि अहमद नदीम कासमी का भी ज़िक्र किया और ख़ास तौर पे उन्होंने मुनीर नियाज़ी का ज़िक्र किया उन्होंने। और उन्होंने हुँ, कहा कि कुछ इस तरह कोई एक शेर था, तो उन्होंने मुनीर नियाज़ी लेके आए, तो वो उन्होंने उनको कहा कि ये देखें कैसा है, तो शायद उस वक़्त उस उन्होंने फ़ील किया कि ये वज़न में नहीं था ये, तो वो कह रहे हैं कि वज़न जो है वो पता चल जाता है शायर को, जो लिखते हैं कि ये कैसे है, ये वो एक एक रिदम जो है वो इंसान के अंदर हुँ, चल रहा होता है। हुँ। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है कि या तो शायर होता है या नहीं होता, या शायरा होती है या नहीं होती, क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करती हैं? जी, किसी हद तक इत्तेफ़ाक मैं करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अगर कोशिश करके शायरी की जाए तो फिर वो ऐसे है कि शायरी बना रहे हैं आप। बैठे हुए हैं, आप बैठते हैं और सोचते हैं एक ग़ज़ल लिख के ही उठेंगे और काफ़िये ढूँढते हैं और लफ़्ज़ ढूँढते हैं। तो शायरी बनाना, शायरी करना मुझे लगता है मुख्तलिफ हैं। शायरी कर वो रहे होते हैं कि मतलब हो रही होती है, आमद सी होती है और बहुत सारे जी। शौकिया शायर भी हैं। आपका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती की शायरी नहीं होती, कि आप ज़बरदस्ती उगलाएँ कि शायरी मैं शायर बनूँ और करूँ। तो मैं भी आपसे ये पूछता चलूँ कि जो हमारे मुल्क में शायर और अदीब हैं, वो माशरे में उनका बहुत किरदार है। जैसे मैं
पहले इंट्रो में कह रहा था कि वो सही अपना किरदार तरीके से या अफ़ाल किरदार है उनका। और एक दूसरी बात ये है कि हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ, कि क्या वो शायर को, अदीब को वो मकाम दे पाया है जो उसे देना चाहिए? शायर को जो मकाम है वह उतना तो नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। फिर भी मैंने देखा है कि अब बदल रहे हैं हालात और अब अहमियत दी जा रही है शायरों को या अदीबों को पहले से ज़्यादा। उसकी और अगर वजह थोड़ी-सी देखें तो अब शायर या अदीब जो है, वो साथ-साथ कुछ उनका अपनी हाय पोस्ट कह लें या वो अपना घर चला सकते हैं। पूरी तरह दूसरे मानों में कहें कि वो डिपेंड नहीं करते कि वो सिर्फ़ शायरी करेंगे, तो वो कुछ अर्न करेंगे। उसकी ये भी वजह है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग अदीब, शायर हैं जो जिनका क्या कहते हैं, ओढ़ना-बिछोना ही शायरी है। तो ये भी अब अभी आप परवीन शाकिर और बहुत सारे ऐसे हैं जो अहमद फराज हैं, वो उनके एक जो ऑफिसर थे, कस्टम ऑफिसर या इस तरह थे। लेकिन ये जो आप इनके बारे में कैसा कहेंगे कि कई लोग हैं जो इतने पढ़े-लिखे नहीं, जाब नहीं है उनके पास, तो ये शायरी वो कमाल के शायर हैं। अब उनके कोई फ़रोग़ के लिए उनके लिए कोई ऐसा कोई अदारा, कोई ऐसा नहीं है कि उनके ये सारा कुछ ज़रूरतें पूरी करे। इसके बारे में आप क्या सोचती क्या हैं? कभी कभी सोचती हैं आप कि ये कहते हैं ना, नखट्टू हैं शायर? हाँ, शायर को अगर सिर्फ़ पाकिस्तान में शायरी पे ही वो डिपेंड करता है और उसको कमाई का ज़रिया बनाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई आसान काम है, कि शायरी से कमाया जाए। तो वो एक तो उसे भी कुछ ज़रिए ढूँढने चाहिए और दूसरा हुकूमत को या जो अदीबों को अदीब भी खुद मिलके कोई ऐसी तंज़ीम बना सकते हैं कि शायरों की मदद करें। जी, सल्तनत आप ये बताइएगा कि हम देखते हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कि जो हमारी मसीही ख़वातीन हैं, उनकी तादाद जो शायरात हैं, मसीही शायरात, उनकी तादाद बहुत कम है जो शुरा हज़रात हैं, मसीही शुरा हज़रात हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? की वजह मेरे नज़दीक तो है कि उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता घर में भी या आस-पास या फिर इतना किताब पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं है। तो ये वजह हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ फ्रीडम की भी बात हो सकती है क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो जहाँ मर्दों का मुआशरा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो शायद कुछ घुटन का वो उस तरह फ्रीडम ना मिलती हो जी। कुछ, तो ये भी वजह हो सकती है क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो शायरी है वो आप इज़हार करते हैं अपने बातिन का और जो महसूसात हैं, उसमें मोहब्बत की शायरी भी है। और मैं जब बहुत सारे लोगों से कैसर साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा था कि मैं भी मोहब्बत का शायर हूँ। लेकिन मोहब्बत जो है वो उसके बड़े फ़र्क-फ़र्क अंदाज़ हैं। ये कायनात जो बिखरी हुई है ये सारी मोहब्बत है हमारे इर्द-गिर्द। तो सल्तनत जब आप अपनी शायरी को देखती हैं तो आप कैसे देखती हैं इसको? क्या ये मोहब्बत की शायरी है या किस तरह की शायरी है? आप किस तरह आप खुद कैसे इसको देखती हैं? जो मौज़ूआत हैं उनके एतबार से? जी, मोहब्बत की है, इंसानी मोहब्बत के अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस कायनात से मोहब्बत, कुदरत से मोहब्बत और ये सब भी है उसमें। इसीलिए तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं बार-बार शायरी में। जिन चीज़ों से मोहब्बत है वो बार-बार आती हैं शायरी में। एक ये जो मज़ाह है, मज़ाह जो तंज़ मज़ाह या इस तरह आप पसंद कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप बड़ी संजीदगी की शायरी या संजीदा शायरी जो है अंदाज़ा इस तरह ही हो रहा है। तो ये मज़ाह का कभी उस तरफ आई हैं कभी आप? ऐसे ही नहीं, कि मज़ाहिया शायरी का मुझे कोई शौक नहीं है और ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ इत्तेफ़ाक कि मैंने सोचा हो कि मैं करूँगी मज़ाहिया शायरी। नहीं, कई दफ़ा घर में ही बन जाता है, कई दफ़ा आपस में ही हुँ। शायरी का, हाँ कई जी, दफ़ा वो लोग हँसी-मज़ाक। हाँ, वो जी, जी। आपस में ही बन जाता है कई दफ़ा हाँ, हाँ। मुस्कुराने को। तो जी, इस जी, तरह वो से तो है। जी, जी। जी। वो तो पैरोडी वग़ैरह किसी गाने की बना दी है तो हँसी-मज़ाक में तो करते रहते हैं घर में आपस में।
जी। जी, और नाज़रीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से आज हमारे साथ सल्तनत कैसर हैं, जो कि कोहना मश्क शायरा हैं, खूबसूरत और दिलकश और लबो लहजा की शायरा हैं, जो कनाडा में मुकीम है और आज वो हमारी मेहमान है और उनसे उनके शेरी सफ़र के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से खूबसूरत जो बातचीत जो है वो हो रही है। सल्तनत ये बताइएगा कि जो कनाडा है वहाँ की अदबी फ़ज़ा कैसी है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई अदबी प्रोग्राम हुए हों या आप गई हों उसमें या इस तरह? नहीं, अभी तक ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ और यहाँ कम ही होते हैं। बहुत साल 6 महीने में 1-2 हुँ। दफ़ा होते हैं। इंडियन भी यहाँ पे हैं कुछ तंज़ीमें और 1-2 पाकिस्तानी भी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोगों का ख़्याल है कि ये जो ख़्याल जो आपने बाँधा है, वो ख़्याल ऑलरेडी किसी और ने बयान कर चुके हैं। जैसे आप भी कह रहे थे कि आपने मेरा ख़्याल है आपने अपने डैड से पूछा कि ये कहीं आपके उसमें शायरी में तो नहीं है या इस तरह से। तो कई दफ़ा वो ज़मीन भी इस्तेमाल करते हैं कि ये फलाँ की ज़मीन है। कई दफ़ा तरा मिसरा भी होता है। तो इसके इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हो सकता है, बहुत दफ़ा हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कभी मुमकिनात में शामिल नहीं है, नामुमकिनात में। ये हो सकता है, होता रहता है और क्योंकि ये ख़ास तौर पे मोहब्बत की शायरी में तो बहुत सारी मिसरे जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं। ये तलमीहात हैं, शबीहात हैं। इस तरह से बहुत सारे जो है इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कैसे कहा जाए कि कई लोगों की या जिबिल्लत है या वो इस तरह क्यों ले लेते हैं कि कोई अगर किसी का शेर आ जाए या ऐसा आ जाए तो लोग आजकल कुछ शायद ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं या पढ़े लिखा तो नहीं मैं कह सकता। तो इस तरह से यूज़ करना मेरा ख़्याल है कि अच्छा नहीं है कि किसी को एक आप टारगेट सीधा बना दोगे। ये तो वो फलाँ हाँ का जी। ख़्याल है ये। जी। हाँ जी, जो बड़े शायर हैं या अच्छे शायर हैं, वो नहीं कभी ऐसी बात करेंगे। क्योंकि उनमें एक तो ज़र्फ़ होता है और दूसरा हुँ, उनमें इतनी सेंस भी होती है कि ये चीज़ हो सकती है या होती रही है, पहले भी हज़ारों दफ़ा हो चुकी है। हुँ। जी। इसलिए अच्छा एक और बात बताइए कभी ऐसा कभी हुआ एक दफ़ा मैं आपको छोटा-सा वाक़या इसलिए बताता हूँ कि यूथ का एक टाइम था मैं खुद उस वक़्त नौजवान था। मतलब मैं एक यूथ का हिस्सा था तो मैं एक सेमिनार पे गया। तो मैं जो है ना जैसे वो था उजड़े घर की शान बढ़ाना होगा आज शान बढ़ाना होगा इस तरीके से जो मेरा एक सा रदीफ था तो वहाँ पे यंगेस्ट खास लड़कियाँ बैठी हुई थी। उन्होंने जो है ना हुँ, वही सारे ग्रुप ने बोलना शुरू कर दिया। कभी इस तरह का कभी वाक़या हुआ कि आप कभी मुशायरे में गई हों या इस तरह से आपका बड़ा मकबूल ऐसे रदीफ़ आ रही हो और रिपीट हो आप नहीं ऐसा मैं तो गई बहुत कम मुशायरों में हूँ। मुश्किल से हुँ। 4-5 ही होंगे और इसलिए ऐसा कोई इत्तेफ़ाक नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। वैसे कभी आप वाक़या ऐसा बताएँ कि आपको बड़ा अजीब लगा या बड़े खुश हुईं आप जब मुशायरे में गईं या आप जब ऐसी निजी महफ़िल में भी जाती हैं तो वो शायरा फ़रमाइश कर देती हैं भई आप अपना कोई ग़ज़ल सुनाएँ, नज़्म सुनाएँ और उसमें आप बड़ी खुश हुई हों कोई ऐसी? एक दफ़ा मॉडल टाउन लाइब्रेरी में मैं मुशायरा पढ़ रही थी और बहुत वहाँ पे तारीफ़ की मेरी लोगों ने, वो अच्छा लगा और भी जहाँ पे भी मैंने जितनी दफ़ा भी पढ़ा हमेशा ही बहुत पसंद किया लोगों ने, आके कहा कि बहुत अच्छा है। सल्तनत ये बताइए कि आपके जो पसंदीदा शुरा कराम है जिनको आपने पढ़ा, तो कोई नाम है जिनको आप पसंद करती हैं और उसकी किस वजह से पसंद करती हैं? मुझे नासिर काज़मी बहुत पसंद हैं, जमाल एहसानी पसंद हैं, सरवत हुसैन और वालिद साहब, नज़ीर कैसर साहब, ये सब पसंद हैं और गालिब और मीर पुराने शोरा में से पसंद हैं और मुझे बुल्ले शाह और शाह हुसैन जो पंजाबी शायरों में से पसंद हैं। तो तसव्वुफ़ की जो
ये जो सारे हैं शायर, उर्दू के शायर जिनका मैंने नाम लिया, ये इसलिए क्योंकि ये जदीद शायरी इन्होंने की है, और नासिर काज़मी जो हैं शायर हैं वो। बाकी सरवत हुसैन और जमाल एहसानी भी बहुत अच्छे शायर हैं। इनकी भी इसी तरह थी, मुनफरिद अंदाज़ था इनका और जदीद शायरी थी। और गालिब जो हैं जी, जी, गालिब जी। को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो बड़े, मैं उनको ज़हीन शायर कहती हूँ। बड़ी ज़राफ़त से और ज़हानत से वो बात कहते हैं, बड़े अंदाज़ से, और हर तरह के मौज़ू भी हैं उनकी शायरी में। बिल्कुल। और ये अच्छा है कि वो ग़ज़ल में कह पाते हैं अच्छे तरीके से उन सारे मौज़ूआत को। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो उस्ताज़ा हैं शायरी में, जैसे आपने हुँ, गालिब का ज़िक्र किया, मीर का किया और उसके बाद जो जदीद शुरा हैं, उनमें आपने ज़िक्र किया नासिर काज़मी का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लिंक है कि कैसे एक उस्ताज़ा जो शायर थे वो है, एक क्लासिकल पोएट्री जो है और वो सफ़र करती हुई, तरक्की करती हुई जो हमारी जदीद शायरी जो है, जो उसका जो मंज़रनामा है, तो आप किस तरह देखती हैं जो एक पुराना शेरी मंज़रनामा है और एक नया, तो इसमें आप लिंक देखती हैं, डेवलपमेंट देखती हैं? कैसे देखती हैं इसको? जी, जी, डेवलपमेंट और ये है तब्दीली जो है वो तो ज़माना बदलता है तो तब्दीली आती है। सोच में या रहन-सहन में, कल्चर में, ज़ुबान में, और यही सारी तब्दीलियाँ जो हैं अदब में आती हैं और आनी भी चाहिए। अब इस ज़माने में हम पुरानी ज़ुबान में तो शायरी नहीं कर सकते, और बिल्कुल, वही बिल्कुल। सारी तब्दीली वही आती है, और यही फ़र्क होता है नई और पुरानी शायरी में। जी, और मैं समझता हूँ कि ये जो डिक्शन इसको बोलते हैं, जो मतलब कि उसलूब भी है और जी, अल्फ़ाज़ जी, जो जी। ख़ास तौर पे और मैं समझता हूँ कि ये वक़्त के साथ-साथ इनको नया होना चाहिए और बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है कि बहुत सारे शुरा कराम जो अभी शायरी कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ें आ रही हैं कि नए अल्फ़ाज़ और मौज़ूआत जो हैं वो नए ख़यालात जो हैं शेरों में बाँध रहे हैं और शेरी कालम में उनको बाँध रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। तो जो नया शेरी सफ़रनामा है जो मंज़र है हमारे सामने, क्या आप उससे मुतमईन हैं जो शायरी आजकल हो रही है? जी, बेहतरी आई है, शायरी अच्छी हो रही है शायरी आजकल। समझ रहे हैं लोग कि अ, जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। शेर कहते हुए वो सोचते हैं कि पुरानी तर्ज़ का तो नहीं हम शेर कह रहे। जिद्दत पैदा करने की कोशिश करते हैं शायर, ये अच्छी बात है। और वही कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं और देख रहे हैं इर्द-गिर्द अपने, जी। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और बातें भी आपसे होती रहेंगी और सुनेंगे आपका कलाम अभी, तो आप नाज़रीन को अपनी जो ग़ज़ल या नज़्म जो भी सुनाना चाहें। ये गज़ल पेश कर रही हूँ। दर्द हिजरतों वाले, दर्द हिजरतों वाले, दिल मोहब्बतों वाले, रंगदार कागज़ पर, रंगदार कागज़ पर, और लफ्ज़ हसरतों वाले, हसरतों वाले, वाह! आँख आँसुओं वाली, आँख हाँ, आँसुओं वाली, हाथ मेहंदियों वाले, वाह! रात फिर मिले मुझसे, रात फिर मिले मुझसे, मुझसे ख्वाब सीपियों वाले, वाह! खत्म ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते दिन उदासियों वाले। हँसियों वाले, कितनी दूर आएंगे, कितनी दूर आएंगे पाँव बेड़ियों वाले। दिन कहाँ तलू होंगे, दिन कहाँ तलू होंगे सब्ज पत्तियों वाले। हँसियों वाले, वाह! छोटी सी बहर की एक और गजल पेश करती हूँ। नींद का शहर हो, वाह! नींद का शहर और हो, शहर हो, ख्वाब की लहर हो, वाह! हंसता बसता हुआ, हंसता बसता हुआ दिल भी एक शहर हो। शहर हो, वाह! वापसी के लिए, वापसी के लिए आखिरी पहर हो। वाह!
दिल पड़ाव करे, दिल पड़ाव करे, ये घर घर तेरा शहर हो। शहर हो। वाह! मेरे साईं अगर मेरे साईं अगर अब तेरी मेहर हो। ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि ये जो ख़्यालात का एक बहाव है शायरी में और जो मौज़ूआत हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि शायर के लिए या शायरा के लिए नए-नए तजर्बात जो हैं शायरी में ये करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी शायरी है उसमें मैं देखता हूँ कि जो डिक्शन है वो नया है और जो उसलूब है वो बहुत मुनफ़रिद किस्म का है। तो ये आप किसी ख़ास बात से मुतासिर हैं शायरी में? नहीं, मैं उन्हीं चीज़ों पे यकीन रखती हूँ जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि रोज़मर्रा की ज़ुबान में शायरी हो और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों तो आ ही जाती हैं आपकी शायरी में और वैसे भी हो ही जाता है अलहदा अंदाज़ आपका क्योंकि आप एक अलहदा शख्सियत हैं अगर तो आपका अंदाज़ अलहदा हो ही जाएगा दूसरों से। अच्छा सल्तनत आप ये बताइए कि एक अच्छा शायर जो है जब हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा शायर है, हुँ। तो एक अच्छे शायर की क्या खूबी होनी चाहिए कि जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छा शायर है? या अगर शायरी की बात करें तो हम कैसे कहेंगे कि ये बहुत अच्छी शायरी है? कोई शायरी में सादगी हो, रवानी हो, बेसाख्तगी हो उसमें और लफ्ज़ों का इंतख़ाब अच्छा हो, मंज़रकशी उसकी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हों, गहराई भी हो, कुछ उसमें नज़र भी आए कि कुछ इसमें कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हों तो बहुत अच्छी है शायरी, इसको ही अच्छी शायरी मैं कहती हूँ। मैं भी थोड़ा-सा जी, शेयर करूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जदीद शायरी जो जिसको जिद्दत की शायरी भी कहते हैं, कई दफ़ा लोग इस तरीके से कर देते हैं कि कई दफ़ा दिमाग से ऊपर आम आदमी के दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो बहुत जिस तरह कहते हैं कि उसको बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है कि असल में शायर कहना क्या चाह रहा है। और बड़े-बड़े शायर जो बड़े शायर तो नहीं मैं कह सकता, बड़े शायर नहीं कह सकता, जो अभी भी बड़े शायर होने वाले हैं, बहुत दफ़ा ऐसा आता है, उनका शेर आता है कि बंदे को घंटा एक लग जाता है समझने में। तो क्या आप इसको जदीद शायरी या इस तरह जो समझने में आम फ़हम की बात हो रही थी, अभी आप कह रही थी कि आम फ़हम ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह के आप हाँ, गालिब के पर यही लेकिन वो भारे लफ़्ज़ या मुश्किल लफ़्ज़ यूज़ करते थे। इस तरह ना समझने के वाली बात नहीं थी। तो क्या उसको भी आप जदीद शायरी ही कहेंगे? बहुत सारे हमारे नए शायर हैं जो ऐसी ऐसी कई दफ़ा यूज़ कर जाते हैं उसको समझने में नहीं आता। इसके बारे में आप फ़ादर जी क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे शुरा जिनको मैंने पढ़ा है जो जदीद शायरी कर रहे हैं, वो बहुत आम फ़हम भी है उसमें नहीं, आम और फ़हम तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी, जी। अच्छी बात है। कई दफ़ा मैं अब मुझे याद नहीं वरना मैं ज़रूर पढ़ता हाँ, कि वो राग़िब उसकी तरफ कई लोग राग़िब हो रहे हैं इसी टेक्नीक की तरफ या इसी जदीद शायरी की तरफ कि आप हुँ, ऐसा जो लिख दें कि जो हुँ। किसी को समझने में घंटों लगे। नहीं मैं समझता हूँ कि शायरी वही है जो कि सादा हो, आम फ़हम ज़ुबान में हो, जो लोग समझ सकें और जिसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो, तो वही है। अच्छा सल्तनत हम बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से जो अच्छी शायरी है और उसमें हम पहले भी कुछ बातें की डिक्शन के हवाले से और मौज़ूआत के हवाले से। तो हम कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जो जदीद शायरी कर रहे हैं, कुछ तो आम फ़हम है, जो समझ आती है, तो कुछ शायद अश्लील लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या जो डिक्शन जो है, अल्फ़ाज़ जो हैं वो माहौल के मुताबिक नहीं होते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, ब वो कुछ ओवर हो जाता है मतलब ये है कि हुँ, बैलेंस नहीं रहता ना, बैलेंस भी तो ज़रूरी है। आप बिल्कुल ही अ, अल्फ़ाज़ का एक वो लगा दें, सोचेंगे जदीद अल्फ़ाज़ सारे एक जगह अंबार लगा देंगे तो वो जदीद शायरी बन जाएगी। तो मतलब भी होना चाहिए उसके अंदर और ज जब हम पढ़ने लगते हैं, कोई नज़्म या ऐसा कुछ तो हम लफ्ज़ों में ही ना उलझ के रह जाएँ और ढूँढने लग जाएँ कि ये इसका क्या मतलब है या एकदम लफ्ज़ों में उलझ जाएँ, तो ये भी सही नहीं है। चलिए सल्तनत आप अपनी कोई गज़ल सुनाएँ जो छोटी बहर की ना हो, थोड़ी-सी
बड़ी पहल भी हो, ठीक है। हाँ जी, ताकि जो जय सारे जायके हैं शायरी के जो आपके उसमें, तो हम उनको सुन सकें, देख सकें। ख्वाबों से भी गहरे मौसम बीत रहे हैं, वाह, वाह, वाह! ज़बरदस्त। ख्वाबों से भी गहरे गहरे मौसम बीत मौसम रहे हैं, बीत रहे हैं। वाह, मेरे बाहर कितने मौसम बीत रहे हैं, वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त। खिड़की से बारिश और पेड़ नज़र आते हैं, वाह, खिड़की से बारिश और पेड़ नज़र आते हैं और कमरे में मेरे मौसम बीत रहे हैं। बीत रहे हैं। वाह, तुमसे मिलना था, करनी थी तुमसे बातें, तुमसे मिलना था, करनी थी तुमसे बातें, आते हैं, लेकिन लेकिन तेरे मेरे मौसम बीत रहे हैं। बीत रहे हैं। वाह! हम्म, सारे ठंडे मीठे चश्मे सूख रहे हैं, हुँ, सारे ठंडे मीठे मीठे चश्मे चश्मे सूख रहे सूख हैं, रहे हैं। सारे सब्ज सुनहरे मौसम बीत रहे हैं। वाह! ज़बरदस्त। और नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अयूब जोसेफ जो हैं वो कह रहे हैं कि सल्तनत की गुफ्तगू का अंदाज़ और लहजे का ठहराव और नुदरत कलाम उन्हें विरसे में नज़ीर कैसर साहब से मिला है। तो जैसे सैमसन साहब ने भी कहा कि ना सिर्फ़ आपका चेहरा बिल्कुल कैसर साहब की तरह लगता है, बल्कि ठहराव और तख़य्युल और कलाम सारा रंग-रोशनी वो सारी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि कैसर साहब बहुत बड़ा नाम है। हम उनको पढ़ते भी हैं, हम बहुत मुतासिर भी होते हैं उनके ख़्यालात से। बहुत मिलनसार हैं, वो जितने अच्छे शायर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। बहुत मुस्बत सोच रखने वाले, पॉज़िटिव, आप उनके पास बैठे हैं, वो आपको तख़य्युलात की दुनिया में ले जाते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और बहुत मुस्बत हैं ज़िंदगी के बारे में। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी के बारे जी, में मुस्बत होना, मुस्बत राय रखना। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया मुस्बत लोगों की वजह से कायम है। जो मुस्बत सोचते हैं हुँ, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, मुआशरे के बारे में, फलाह के काम करने के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं समझता हूँ कि एक शायर, अच्छा, ये एक शायर या शायरा की क्या ज़िम्मेदारी है मुआशरे में? उससे क्या तवक्को करनी चाहिए मुआशरे को? एक तो अच्छा लिखना और देखना आस-पास अपने पूरे मतलब होशो-हवास में समझना होता है अपने माहौल को आस-पास के। ये ज़िम्मेदारी है शायर और अदीब की कि क्या हो रहा है उसके आस-पास। और दूसरा ये पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। आपने जैसे कहा कि वो करते हैं वालिद साहब मेरे नज़ीर कैसर साहब बहुत मुस्बत हैं और मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को और बहुत अच्छी खूबी है, किसी में भी हो ये खूबी। अच्छा, सल्तन जी ये बताइए, क्योंकि आपकी जो छोटी बहन है तजदीद, उनका जी, कलाम भी मैंने पढ़ा और उनसे बात भी हुई पिछले साल जब अक्टूबर में पाकिस्तान में गया तो उनका इंटरव्यू भी किया। तो आप कैसे देखती हैं? बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि जो शायरी है, जो ख़ास तौर पे जैसे कैसर साहब हैं, तो वो बड़े खुश होते होंगे कि जो फ़न है, जो उनमें है, जिसको पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिया है और शोहरत पाई है और लोग मानते हैं उनको बहुत इंटरनेशनल सतह पे, और बहुत जो बड़े शुरा हैं, उनमें उनका नाम है। तो आप कैसे देखती हैं? एक तो उनके लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चों में ये फ़न जो है वो मुंतकिल है, और तजदीद भी बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं और आप भी। तो एक बड़े बाप की जो मतलब कि जो शायरी में जिनका अपना इतना नाम है, उनकी औलाद होना कैसा फ़ील होता है? मतलब कि हाउ डू यू फ़ील योरसेल्फ बीइंग अ डॉटर ऑफ अ ग्रेट पोएट? खुशकिस्मती कह सकती हूँ मैं इसको और बहुत दामन का शुक्र है कि मुझे घर में इतनी गाइडेंस घर में मिली है और उनको मैंने देखा है, उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं, कोशिश की है कि मैं सीखूँ उनसे। और ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए जी, जी। और ये भी अच्छी बात है कि तजदीद लिख रही है, अच्छा लिखती है और उम्मीद है कि इससे भी अच्छा वो लिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और हमें बेहतरी की तवक्को करनी चाहिए। और अच्छा, सल्तनत आप ये बताइए कि कैसर साहब क्योंकि बहुत देर से शेरी मंज़रनामे पे हैं, और जब आप
छोटी थी उनको देखती थी, वो किस तरह के लोग उनको मिलने के लिए आते थे? क्या कोई फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ थे या कोई शुरा जिनको आप जानते हो उनको उनके पास आते थे? हाँ, मेरा ख़्याल है जी, शागिर्दों की तो बहुत सारी तादाद होगी जो शायरी सीखने के लिए, अपना कलाम चेक कराने के लिए आते होंगे या कुछ हाँ जी। ब ब शुरा भी? जी। जी, बहुत लोग। हम कुछ अरसे मुल्तान में थे, वहाँ पे भी बहुत लोग हमारे घर में आते थे। म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले भी और शायर भी। और जब यहाँ आए, यहाँ पे भी बहुत लोग आते रहे हमारे घर लाहौर में वापस। हर तरह के मुसव्विर थे उनमें, उनमें फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग थे, फिलॉसफर, शायर, मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के लोग आते रहे हमारे घर में। और जो भी आता था बड़े खुश होके मिलते थे। वो दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहा हमेशा। और ये जो मेहमान नवाज़ी है, ये कैसर साहब में अभी भी मौजूद है। मैंने जैसे कहा, पिछले साल मैंने बस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आ जाएँ और फिर गए मिलने के लिए उनके घर और बड़ा मज़ा आया। तकरीबन कोई 3 घंटे शायद 4 वहाँ रहे, बातचीत होती रही और बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि अच्छे शायर होने के अलावा अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। बहुत सारे शुरा मैंने देखे हैं कि वो शायरी अच्छी करते हैं लेकिन उनमें गुरूर आ जाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा और फ़ासला रखना शुरू कर देते हैं दूसरों से या जो जी, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं शायरी में, उनकी तज़हीक करना शुरू कर देते हैं, उनको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैसर साहब ऐसे हैं कि वो खुद तनावर दरख्त हैं। तो जितने भी लोग हैं उनकी बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं वो। जो लिखते हैं उनको कहते हैं आप लिखते रहें और जी, जी। उनको अच्छे मशवरे देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो लोग थोड़ा-सा किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, तो वो दूसरों से फ़ासला रखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी ऐसे लोगों के लिए कि जब भी आप में ग़रूर आ जाता है ना, तो बस फिर वो उसी जगह आप रुक जाते हैं। ये रोक देने वाली चीज़ है इंसान की सलाहियत को, इंसान के ज़रफ़ को। ये चीज़ नुकसानदेह है, खुद उस इंसान के लिए खुद भी है और दूसरों के लिए तो है ही। और जो बड़े लोग हैं, अंदर से जो बड़े लोग हैं, वो उनमें कभी ग़रूर नहीं आता और वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं अपने तख्लीकी सफ़र में। वो किसी जगह रुकते नहीं हैं। इसलिए एक ज़हर है ग़रूर जो है ना तख्लीक़ात के लिए। अच्छा सतना कोई अपना कलाम पेश कीजिए। एक ग़ज़ल पेश करूँ। अब तो याद कुछ नहीं, अब तो याद कुछ नहीं, तेरे बाद कुछ नहीं। ख्वाब हैं, शराब हैं, ख्वाब हैं, शराब हैं, राहज़ाद कुछ नहीं। रात और चराग में रात और चराग में अब तज़ाद कुछ नहीं। पानियों पे पर खुले पानियों पे पर खुले, इंजमाद कुछ नहीं। ज़िंदगी बस एक पल, इसके बाद कुछ नहीं। कुछ और आप 1-2 नज़म सुनाइएगा, नज़म या ग़ज़ल कोई भी आपके पास ऐसी आपकी पसंदीदा जो सुनाना चाहती हैं आप? इस कदर उदासी है, इस कदर उदासी है, उम्र भर उदासी है। नाइस, नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। फूल खाक पर है और फूल खाक पर है और शाख पर उदासी है। जो सदा बहारी है, जो सदा बहारी है, वो शजर उदासी है। कुछ सफ़र है तन्हाई, कुछ सफ़र है तन्हाई, कुछ सफ़र उदासी है। तो यकीनन जो मैं भी छोटी बहर का मैं ही लिखता हूँ, छोटी बहर में, लेकिन छोटी बहर कुछ बड़ी बहर से ज़्यादा मुश्किल है कि ठीक है? ये ऐसा नहीं है, हुँ, ये है कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ को छोटी बहर ज़्यादा आसान लगती है या आप पे आमद किस तरह होती है। तो क मेरे हुँ। ज़हन में ज़्यादा छोटी बहरें ही आती हैं।
मैं छोटी कोशिश बहर करके में नहीं कुछ लिया ख़्यालात को हुआ। बाँधना कई दफ़ा इंतहाई हाँ मुश्किल हो जी, जाता है। अच्छा हाँ जी, मैं ऐसा है। ऐसा कई दफ़ा मैंने सवाल भी किया कि शायर आने वाले शायरों से कि कई दफ़ा आप ग़ज़ल शुरू करते हैं, तो आप एक एक ही मिसरा कहते हैं जिससे आप हटना भी नहीं चाहते। कई दफ़ा था कई वो थोड़ा-सा आगे चले जाते हैं, तो एक ही मिसरे पे सुई कह लें या आपका दिमाग ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसा ऐसा हुआ कभी आपके साथ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग़ज़ल एक मिसरा है लेकिन उसपे ग़ज़ल नहीं लिखी गई, नहीं, ग़ज़ल नहीं लिखी गई, ऐसा एक कुछ? मिसरा आपके आ गया है, मुकम्मल एक हुँ, मिसरा आपके आपके हुँ, पास हुँ, है। आप हुँ, लिखना भी चाह रहे हो, वो रुक गए, आप हुँ। घड़ी कह लें कि सुई उसकी अटक गई है। आप लिखना भी चाह रहे हो, तो लिखा भी नहीं जा रहा। जी। हाँ, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं ना इसलिए ऐसा हुआ, आप उसमें नहीं कर सकते तो हुँ, हुँ, मैं नहीं करती फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ है हुँ, मेरे साथ कई दफ़ा, फिर हुँ, मैं नहीं हुँ। करती। आप एक ना कोई नज़म सुनाएँ एक। दिल से निकला ना ध्यान में आया, दिल से निकला ना ध्यान में आया, वो यकीन से गुमान में आया। रात भर आसमान जागता है, रात भर आसमान जागता है, ख्वाब क्या खाकदान में आया। ख्वाब बारिश हवा चराग की लो, ख्वाब बारिश हवा चराग की लो, मेरा सामा मकान में आया। था परिंदा हनूत कमरे में, था परिंदा हनूत कमरे में, एक पर ही उड़ान में आया। अच्छा, अब बात को जारी रखते हैं सल्तनत। कहते हैं कि शायरी के लिए मुशाहदा, मुतालिया और मशवरा, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। क्या आप इत्फ़ाक करती हैं? जी, बिल्कुल करती हूँ। बहुत पढ़ना चाहिए, मुख्तलिफ शायरों को पढ़ना चाहिए और मुशाहिदा तो बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आप जब तक आप पूरी अपने इर्द-गिर्द का मुशाहिदा नहीं करते, कैसे आप शायरी कर सकते हैं? मशवरा, हाँ जी, मशवरा ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किससे कर रहे हैं आप? हाँ जी। ज़ाहिर है किसी शायर से ही मशवरा होगा ना जो हाँ जी, बहुत समझ। अच्छे शायर से करेंगे आप मशवरा, माने हुए शायरों से करेंगे मशवरा। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार देखा है कि आप कुछ मिसरा आता है और कई बार उसी तरह के 2-3 मिसरे जो हैं वो आमद हो जाती है, तो फिर आप तज़ब्ज़ुब में पड़ जाते हैं कि ये रखूँ, इस तरह करूँ, ये वो। तो मेरा ख़्याल उस वक़्त में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है जो उस्ताद कुरैन में कर रहा हुँ, हो कि ये ज़्यादा चाहिए, ये तो कर रहे हैं उनको उसको फ़हम जी, करने के लिए। जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा सल्तन ये बताएँ कि जो तख़लीकी अमल है, तख़लीकी अमल है, ख़ास तौर पे शायरी के हवाले से आप इसको किस तरह देखती हैं? ये तख़लीकी अमल कैसा होता है? फ़र्ज़ करें कि आप जब ग़ज़ल कहना चाहती हैं, जो तबीयत माइल होती है, तो कितनी जल्दी ग़ज़ल कह लेती हैं? कितना टाइम लगता है? कई बार वक़्फ़ा पड़ जाता है, कैसे? थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ। जी। मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ वक़्तों में, कभी-कभी तो ऐसे होता है कि एकदम से ही 5-6 मिसरे हो जाते हैं, कभी ऐसे होता है कि 2-3 होते हैं और फिर कुछ दिन बाद और 2-3 हो जाते हैं। तो ये एक जैसा नहीं है हर दफ़ा मुख्तलिफ है। कई दफ़ा मैं नींद में होती हूँ, ख्वाब में मुझे मिसरे आ रहे होते हैं, तो हमेशा मुख्तलिफ ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है ये जो फ़र्क-फ़र्क लोग हैं वो टाइमिंग शायद कुछ शायद फ़र्क हो जाती है। मैं जब कई बार सो के उठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसरे जो हैं शायरी के वो आना शुरू हो जाते हैं। तो शायद माइंड जब रेस्ट करता है उस वक़्त ये जो तख़लीकी अमल है शायरी के हवाले से ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है। यानी हो मेरा ख़्याल है ये फ़र्क-फ़र्क लोगों पे मुख्तलिफ मौसम हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इंस्पिरेशन अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो इंस्पायर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाता है। जो इंस्पायर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाता है। तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करती हैं कि इंस्पिरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए या किसी भी शायर और शायरा के लिए? ज़रूरी है और होता भी है। इंस्पायर तो होता ही जब भी हम पढ़ते हैं शुरू ही करते हैं ये सफ़र शायरी का, तो मुतासिर
मुतासिर होते हैं हम शायरों से, लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ बदलते रहते हैं। जैसे आप 15-16 साल की उम्र में किसी शायर से मुतासिर होते हैं या कुछ शायरों से होते हैं, लेकिन 20-25 साल में आप और शायरों को पढ़ लेते हैं, फिर आपकी पसंदीदा शायर बदल जाते हैं। तो जैसे-जैसे आपका ज़हनी तौर पे आप और ज़्यादा वुसअत आती है आपके ज़हन में, वैसे-वैसे बदलती जाती है पसंद। तो इंस्पायर रहते हैं लोग हमेशा, शायर हमेशा इंस्पायर रहते हैं किसी न किसी से। बिल्कुल। और जो आम लोग ख़्याल करते हैं कि जो शुरा हज़रात हैं, ये तबीयतन बड़े सेंसिटिव होते हैं। क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करती हैं? जी, आर्टिस्ट शोरा हज़रात नहीं, मैं सिर्फ़ कहूँगी आर्टिस्ट जो हैं, वो होते हैं सेंसिटिव और कई ऐसे भी हैं जो आर्टिस्ट नहीं होते लेकिन फिर भी सेंसिटिव होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो सल्तनत जैसे अभी हम ओवरऑल शायरी की बात कर रहे हैं और शेरी जो रुझानात हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो एक अच्छा शायर है, उसको आजकल किस तरह की शायरी करनी चाहिए? आज के जो पस मंज़र है, जो माहौल है हमारा आज का, तो क्या समझती हैं कि कुछ जस्टिस हो रहा है शायरी के साथ, वो कॉन्टेक्स्ट में है, आज के माहौल के मुताबिक है? जी, है आज के माहौल के मुताबिक है और क्योंकि अब ज़्यादा आज़ादी से लोग समझते हैं सोचते हैं, तो शायरी भी वो ज़्यादा आज़ाद किस्म की है। इतनी उसमें बंदिशें नहीं हैं जैसे लोग पहले सोच के लिखते थे और आज़ाद नज़्म है उसमें तो बहुत सारे मौज़ूआत को शायर इस्तेमाल जी। करते हैं। तो अभी आपने हमें ज़्यादा ग़ज़लें सुनाई हैं, कोई नज़्म जो है, अगर आप सुनाना चाहें नाज़रीन को? नज़्म का उन्वान है बातें मर जाती हैं। जब कोई इनको सुनता नहीं है, जब कोई इनको इनको सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, दिल में रखी रह जाती हैं, हाँ, बातें मर जाती हैं। दिल की शाखों से दिल की शाखों से सूखे पत्तों के जैसी झड़ जाती हैं, बातें मर जाती हैं। जाती हैं। वाह! वाह! बहुत खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि जो नज़्म है उसमें भी आपको कमाल हासिल है। कि जो रवानी है, तसलसल है और जो मौज़ू है वो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा गिरफ़्त है। एक और नज़्म सुनाती हूँ। जी, जी। अभी इसका उन्वान मैंने नहीं ये नई नज़्म है? जी, तुम कोई तुम कोई समय तो नहीं, समय वक़्त वक़्त। यानी जी, जी। तुम कोई समय तो नहीं जिसे बाँट लिया जाए या कोई पोशाक जिसे बदल लिया जाए या कोई मौसम जिसका इंतज़ार किया जाए। शायद तुम एक परिंदा हो जिसे रिहा किया जा सकता है। अच्छा, ये जो नज़्म है और ग़ज़ल जो है, एक तो फ़र्क ये है कि नज़्म जो है उसमें एक ख़्याल हम लेके चलते हैं और ग़ज़ल जो है उसका हर शेर जो है उस फ़र्क होता है। तो आप क्या समझती हैं कि नज़्म जो है उसमें ब नज़्म की बहुत सारी शक्लें हैं, कुछ नसरी नज़्में हैं, कुछ आज़ाद हैं, कुछ पाबंद हैं, उनमें वज़न भी है, ठीक है? तो आप जो है वो हुँ। कौन-सी नज़्म जो है उसमें ज़्यादा शायरी करती हैं? मिला-जुला ही है, नज़्म भी मैं मुख्तसर लिखती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो बहुत लंबी-लंबी नज़्में लिखते हैं या होती हैं, उनमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते-पढ़ते एक तो उकता जाते हैं और असर नहीं होता उनमें। ऐसी लंबी नज़्में मैं नहीं लिखती और लिखने को नज़्म तो इसीलिए बनी है कि उसमें आप कोई भी मौज़ू जो है वो बयान कर सकते हैं। अच्छा सल्तनत, आप ये बताइए कि ये जो फ़न है, जो शायरी का ख़ास तौर पे जैसे कैसर साहब से आपने मुंतकिल हुआ, आपकी तबीयत इस तरफ आई, तो क्या आप देखती हैं कि आपके बच्चों में से किसी को आगे ये मुंतकिल होता हुआ ये तबीयत, ये शायराना जो रुझान है? जी। जी, मेरी बेटी मशल जो है वो छोटी-छोटी नज़्में लिखती है, इंग्लिश में लिखती है वो और छोटे-छोटे मज़मून भी लिखती है। और अच्छा, अच्छा। वैसे मेरे बच्चे जो हैं मशल और अमान जो मेरा बेटा है, ये दोनों म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। म्यूज़िक ये करते हैं पूरे अ, जोश से। अच्छा, चलें, सल्तनत, बहुत अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू हुई
और जी। हमें बड़ी खुशी हुई आपसे बातचीत करके और नाज़रीन जो हमें सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक पे ख़ास तौर पे देख रहे हैं बहुत सारी दुआएँ हैं उनकी आपके लिए और नेक जज़्बात और नेक तमन्नाएँ और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है हमारी भी नेक तमन्नाएँ सैमसन जावेद साहब की और मेरी आपके लिए हैं। आपके ख़ानदान के लिए और आपकी खुशी और तरक्की के लिए और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और आपने आके अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनके हवाले से बातचीत की और आपका जो शेरी सफ़र है उसके हवाले से और आपने बहुत खूबसूरत अपना कलाम जो है वो भी हमें सुनाया तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू और नाज़रीन जितने भी लोग हमें इस वक़्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम आपके मशकूर हैं कि आपने सल्तनत को बहुत ध्यान से सुना और साथ-साथ अपने कमेंट्स भी किए जो हमें लाइव नज़र आते रहते हैं। तमाम दोस्तों के कमेंट्स वगैरह पढ़ना लाइव थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके एहसासात और आपके जज़्बात जो हमें पहुँच जाते हैं, आपकी फीडबैक जो है वो हमें मिलती रहती है और हम अपने जो प्रोग्राम है हम हमेशा उनमें बेहतरी जो है वो लाते रहते हैं। तो मैं आज की शायरा सल्तनत कैसर का मशकूर हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से और तमाम नाज़रीन का जिन्होंने हमें सोशल मीडिया पे जो हमें फ़ॉलो कर रहे हैं। सल्तनत अगर आप कोई बात करना चाहती हैं हमारे चैनल के हवाले से, आज की शाम के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहती हैं सुनने वालों को तो आप दे सकती हैं। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और सैमसन जावेद साहब की, पूरी आपकी टीम की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ और जो सब लोग शरीक हुए हैं इसमें, प्रोग्राम में, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत खुशी हुई मुझे कि ये प्रोग्राम हुआ सारा। और हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम चाहते थे कि आप आएँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपके नाम से वाकिफ़ थे और क्योंकि काफ़ी जी, अरसा से आप पाकिस्तान से बाहर हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आज इस चैनल के वसीले से, वसातत से वो आपको देख पाए हैं, सुन पाए हैं। जी, सैमसन साहब। जी, जी, मैं वही आखिर में शुक्रिया अदा करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, नाज़रीन इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बाद में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ज़रूर ताकि ये बेहतर से बेहतर आपको रिज़ल्ट दे, जिस तरह ये लाता है अपने ज़िंदगी के हर शोबे से सामने लाता है। इस तरह मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी टीम जो हमारे पीछे रह के काम करती है, जावेद भट्टी साहब जो प्रमोट करते हैं, फिर जो शकील डेविड इसकी सारी टेक्निकल जितना भी एडिटिंग का टेक्निकल्स होता है वो सारे अपने कंट्रोल रूम में होता है, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा सल्तनत कैसर साहिबा का और अपने नाज़रीन का सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच।